आजकल लगभग 10th का जो विद्यार्थी है, जो इस बार 12th 2000 जो 10th का जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उस सब लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार बने हुए हैं। इसलिए इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जितना पढ़ाया जा रहा है आप चुपचाप इसको फॉलो करते जाइए, पढ़ते जाइए। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना हनुमान जी हूं कि अपने भगवान राम के लिए छाती फाड़ के दिखा दे कि देखिए मेरे सीने में राम बसते हैं। अगर ऐसा किया तो पता चला कि हम ही राम के प्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर 10th में अगर आप लोग को रिकॉर्ड तोड़ना है, बिहार में टॉप करना है, मैथ में 100 में 100 लाना है, तो अभी आप लोग के पास 5 महीना टाइम है। एकदम चुपचाप पढ़ते जाइए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आप लोग का मैथ साइंस एकदम तागड़ा करके छोड़ देंगे और भगवान बना कर रख देंगे। यहाँ पर आज का जो वीडियो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को यह भी बता देते हैं कि 2025 के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर ले, तो अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को शुरू से मैथ चालू किया है। जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, देखिए आज का हम लोग का जो चैप्टर चालू होने जा रही है, चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है, जिसमें इसका 2.1 जो है आज हम लोग का चालू होगा एक्सरसाइज 2.2 और इसका थ्योरी। जो 2.1 नहीं पढ़े जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा। आप लोग का जो क्लास था पीछे वाला वीडियो में, 1 मिनट, इस 7वां क्लास था, यहां पर देखिएगा लिखा होगा 7वां। आज का क्लास जो है 8वां दिन है। तो जो 7वां क्लास था 1 से लेकर 7 तक अगर जाके आप वीडियो को पढ़ लेते हैं, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट एकदम लाइन बाय लाइन। यहाँ पर आज 8वां क्लास है, 7वां क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का थ्योरी और पूरा एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग का एक भी मैथ छोड़ा नहीं जा रहा है। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो अगर पढ़ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, तो पीछे वाला भी वीडियो जाकर पढ़ लीजिएगा, आप फिर बनाते चलिएगा। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब अपने दोस्तों के पास, ताकि सारे दोस्त पढ़ के पास हो जाए। लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए फॉलो करें, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग पकड़ने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 यहीं से आएगा। और बहुपद चैप्टर चालू हो रही है 2.2। आजकल के लड़के क्या करते हैं कि खाली लड़कियों के पीछे पागल है। देखना ही है तो लड़कियों को देखना छोड़ दो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखने की आदत बना लो। अगर इस आदत को बना लेते हैं तो आगे चल के बता देते हैं कि आप भगवान का दूसरा अवतार बनेंगे और आपको बिहार टॉप करने से कोई भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भगवान का दूसरा अवतार आप होंगे। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछी कि बताइए स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा बढ़िया रीजन क्या है, उपाय। लड़का ने जवाब दिया कि हरी हरी घास, बहता पानी और खूबसूरत लड़कियों को देखते रहिए। जितनी भी खूबसूरत लड़की है देखते रहिए। स्वस्थ नहीं, महास्वस्थ नहीं, एकदम टंच रहिएगा। लड़की ने कही बार छुट्टा पा, ऐसे नहीं छुट्टा लोग को क्या कहा जाए। अगर ऐसे मूर्ख लोग को समझाइएगा तो आप उनके जाने दुश्मन बनिएगा। तो किसी को समझाना नहीं है, जिनको देखना है लड़की देखते रहे। आप लड़कियों को मत देखिए, इसको देखिए। एगो टाइम आएगा, कामयाबी जब मिलेगी तो लड़कियां आपके पीछे पागल होगी, उस दिन जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। पहले अभी स्वर्ग बनाने के लिए मेहनत करो। जिसको 100 में 100 लाना है, इस सबसे बचना होगा। आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आज का टॉपिक निकाल दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक चल रही है, यही बुक है आप लोग का। अब प्रश्नावली 2.2, लेकिन अभी प्रश्नावली नहीं चालू होगा, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे तब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। हेडिंग दीजिएगा बाबू, हेडिंग। सब लोग कॉपी आप बुक खोल के बैठ जाइए, एकदम लाइन बाय लाइन चलेगा। हेडिंग दीजिएगा थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सभी लोग अपना कॉपी निकाल देंगे। चलिए आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है देवघात बहुपद। टॉपिक का नाम है बाबू देवघात बहुपद। देवघात बहुपद
ध्यान तो देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद। आज का हम लोग का टॉपिक यही है, द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, पहले इसका डिफिनीशन लिखा जाए तब समझा जाए। वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, ठीक है। वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ध्यान तो देखना बच्चा, वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल में समझिएगा, यहां पर ब्रेन नहीं लगना है, एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए द्विघात बहुपद में पहला 3x² प्लस 5x प्लस 7, दूसरा 6x³ प्लस 7x प्लस 3, तीसरा 4x² प्लस 6x प्लस 10। अब कंपैरिजन कीजिए कि कौन द्विघात बहुपद है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ई वाला जो दिखाई दे रहा है सेम टू सेम है। अब वैसे भी द्विघात बहुपद की एक ही पहचान है, जिसका अधिकतम पावर सिर्फ व सिर्फ 2 हो, उसी को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। तो यहां पर आप लोग का देखिए ax² अधिकतम पावर 2 है, यहां भी देखिए इसका पावर अधिकतम 2 है। तो जिसका अधिकतम पावर 2 होगा तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। यहां पर देखिए अधिकतम पावर 3 दिया है, कभी भी द्विघात नहीं होगा, क्या हो जाएगा, त्रिघात। एक गो पावर रहेगा तो रैखिक बहुपद, 2 गो रहेगा तो द्विघात, 3 गो रहेगा तो त्रिघात, 4 गो रहेगा चतुर्थ घात, 5 गो रहेगा पंचघात, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां पर x का पावर 2 है, तो इसका मतलब भी आप लोग का क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। अब यहां पर देखिए 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात, मतलब कि द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। यहां पर देखिए इसका जो पावर है 2 है, अधिकतम पावर, इसका मतलब कि अभी क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। चलिए समझ में आ गया बाबू, चलिए इसको नोट कर लीजिए, एकदम थ्योरी चालू है आप लोग का। अब इसके बाद अगला थ्योरी देखिए, पहले तो आप लोग को बता देते कि द्विघात जो बहुपद है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इस द्विघात बहुपद इसी को कहते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद जब हम लोग इसको कहते हैं तो यहां पर समझिएगा, एक होता है शून्यकों का योग, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, एक होता है शून्यकों का योग, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि द्विघात बहुपद का एक मूल होता है अल्फा और बीटा, चाहे शून्य, ऐसे भी रुकिए इसको लिखियो देते हैं, याद रहेगा, देखिएगा लिखियो देते हैं आप लोग को। देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं, अल्फा तथा बीटा होते हैं। तो इसलिए शून्यकों का योग माने शून्यकों का योग माने अल्फा और बीटा को हम लोग का जोड़ देंगे, और इसका जो सूत्र होता है बाबू -b/a होता है। आप देखिए ये तो आप लोग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये तो आप लोग का फॉर्मूला हो गया जो दिखाई दे रहा है ये वाला। अब यहां पर देखिएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस
अब देखिए कि b कहां है, b यहां पर है। b में किसका गुणा है, x का। तब b में x का गुणा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक। फिर बाटा में यहां पर a दिखाई दे रहा है तो a में किसका गुणा है, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान तो देख लेना बाबू। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग माने जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा सेम टू सेम बराबर आई माइनस आई बी। देखिए क्वेश्चन में कहा है बी में, अब बी में देखिए कि किसका गुणा है। तो बी में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बी में एक्स का गुणा है। तब बी में बाबू जब एक्स का गुणा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी के जगह यहां पर एक्स का गुणांक, चूंकि बी में एक्स का गुणा है। ए में किसका गुणा है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक ई हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दूसरा एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है बाबू, सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल करते हैं अल्फा इंटू बीटा को, इसका जो सूत्र होता है सी बाई ए होता है बाबू। तो अब जब सी बाई ए होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यहां भी आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए या अल्फा इंटू बीटा, अब यहां पर देखिए सी, देखिए तो सी कहां है, सी यहां पर है। इसमें ना एक्स का गुणा है ना कुछ का गुणा, कुछ चीज का गुणा नहीं है। तो जब कुछ का गुणा नहीं तो इसको हम लोग कहते हैं अचर पद। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अचर पद। तो यहां पर सी दिखाई देता, तो सी आपका क्या है, अचर पद, ठीक है। अब बाटा में ए, तो ए में किसका गुणा है, एक्स स्क्वायर का, यहां पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, समझ में आ गया। तो ई आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यही ना। चलिए एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। चलिए अब इसको क्या कीजिए, अब इसको क्या कीजिए कि याद करिए, और इसी का प्रयोग होगा आपके प्रश्नावली 2.2 में। तब पूरा 2.2 को देखिएगा कि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आवे। देखिएगा प्रश्नावली चालू कर रहे, ध्यान तो देखिएगा, देखिएगा बाबू। अब प्रश्नावली आप लोग को चालू कर रहे हैं, देखिए निकाल लीजिए सब लोग प्रश्नावली 2.2। एक एक क्वेश्चन बताएंगे, इतना आसान लगेगा, कहिएगा कि सर जी अब हम लोग एग्जाम में धुआं के धुआं उड़ा देंगे। देखिए अब आप लोग को स्टार्ट करते हैं, निकाल दीजिए सभी लोग बुक। देखिए प्रश्नावली 2.2, ठीक है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए कितना मस्त है, ध्यान तो देखिएगा बाबू।
इतना मस्त क्वेश्चन कि इसका कोई माने जवाब नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही क्वेश्चन है। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान लगेगी, देखिएगा यही क्वेश्चन है। जैसे आप लोग को पहला बताएंगे सेम टू सेम लाइन बाय लाइन आप लोग का टोटल इसमें 6 बनेगा। क्योंकि इसमें 6 को क्वेश्चन है, 6 के 6 बनेगा, ठीक है। लेकिन पूरा ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए क्या कर रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक, पहले तो यहाँ पर शून्यक पूछ रहा है, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच भी पूछ रही है। डॉक्टर के पास इलाज कराने जाइएगा तो पहले जांच लिखता है। चलिए, तो जब शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो पहले इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। गुणनखंड, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, अगर अंक होता तो इसमें गुणा कर दिया जाता, लेकिन कोई अंक नहीं है तो खाली 8 को तोड़िए। यहां से 8 को तोड़िएगा, दो चौका 8, 2 से 2 दूनी का 4, लाना है माइनस 2x, दो दूनी का 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो माइनस 2x आ जाएगा। तो अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, और 4 को में से 2 घटाइएगा तो माइनस 2, 4 दूनी 8 आ गया। अब क्या कीजिए, क्या x कॉमन लीजिए, गुणनखंड तोड़ा जा रहा है। जैसे आप लोग गुणनखंड नहीं तोड़ते हैं वैसे ही आप लोग गुणनखंड को तोड़ दीजिए बाबू। तो अब देखिए दोनों में x है, x कॉमन लीजिए, 2 को है, एगो x बाहरी लाइएगा तो भीतर में कितना बचेगा, एगो x माइनस, यहां से x को हटाइएगा बाबू, यहां से x को, तो यहां पर क्या बचेगा माइनस 4, आज दोनों में कितना कॉमन है 2, यहां से हटाइएगा तो यहां पर क्या बचेगा x, 2 चौका 8, यही है। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ये तो आप लोग को गुणनखंड समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाली चीज है कि जब द्विघात बहुपद का जब शून्यक पूछ देगा, शून्यक, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप में तो गुणनखंड समझा रहे थे, पहला स्टेप में क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो जो क्वेश्चन रहेगा उसको 0 के बराबर कर देते हैं। इसलिए कि शून्यक तबे निकलेगा जब आपका क्वेश्चन 0 के बराबर हो गया। तो ये तो आपका गुणनखंड निकलना सिखा रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही क्वेश्चन है। इसको हम क्या कर देंगे, चुपचाप 0 के बराबर कर देंगे, तो सब क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और जब बीच में बराबर होगा तो इधर या का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, x माइनस 4 दोनों में है, यहां से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 कॉमन लीजिए, इसको बाहर निकालिएगा तो भीतर में x, इसको बाहर निकालिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए, अब हम लोग अब इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर कर देंगे। देखिए अब 0 के बराबर कर देंगे, या x माइनस 4 बराबर 0, यहां भी x प्लस 2 बराबर 0, या x बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, या x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2। तो यही जो x का मान आया इसी को हम लोग कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं बाबू, शून्य। देखिए इसलिए शून्य के बराबर तो कितना हो गया 4 माइनस 2, यही हम लोग का आंसर। इसी को हम लोग बाबू शून्य कहते हैं। अब यहां से हम लोग जांच करेंगे, यहां से हम लोग जांच करेंगे। देखिएगा जांच, अब कैसे जांच किया जाएगा ध्यान तो देखिएगा। अब यहां से हम लोग जांच करेंगे। जांच करने के लिए आप लोग को जो थ्योरी बताए इसी थ्योरी का प्रयोग करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए अब प्रयोग कर रहे हैं, या शून्यकों का योग।
ध्यान तो देखिएगा, तो शून्यकों का जो कितना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, नहीं तो फार्मूला से ना तो डायरेक्ट चलिए, यहाँ शून्य कौन कौन आया 4 और -2, तो शून्यकों का जोड़ का मतलब कि जोड़ देना है शून्य को, ये जो आपका शून्य दिखाई दे रहा है इसको जोड़ देना है 4 + -2 के जोड़ देना है। अब जोड़िएगा बाबू, तो देखिए हाई 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हमको बदलना है, जानते हैं किस रूप में, थोड़ा सा समझिएगा। हाई अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, ताकि 2 को आप लोग को -b/a के रूप में बदलना, चाहे जैसे भी हो। अब अपने से दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है x² - 2x -8, हम लोग का बहुपद होता है ax² + bx + c। पूरा ध्यान से बहु देखिएगा, बहुपद यही होता है, क्वेश्चन यही है। x² के बगल में कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है 1, तो इसका मतलब कि a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान 8 है। इसका मतलब कि a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8, ठीक है। अब यहां पर इसी को क्या कीजिए कि फॉर्मूला पर रख के चेक कीजिए, -b, तो b का मान कितना -2 और बाटा a, तो a का मान कितना 1। तो अब देखिए ई तो आप लोग का हाई माइनस को छूट गया, देखिए हाई -10 के 10 और यहाँ पर b है, तो b का मान कितना है -2 और बाटा में a, तो a का मान देखिए 1 है, तो 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम ऐसे, देखिए कैसे, हाई -2 और बाटा में 1, बतिया वही है, माइनस प्लस और 2 में 1 से भाग दीजिएगा 2, समझ में आ गया। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है प्यारे स्टूडेंट, दिमाग देखिए, फिर तो आप लोग को बता देते कैसे लगाइएगा। यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को बता देते हैं, बहुत ही आसान है, देखिएगा बहुत आसान है। देखिए यहां पर दिमाग थोड़ा सा ई लगाइएगा कि जब क्वेश्चन को लिखिएगा ना, जब भी क्वेश्चन को, तो ABC यहीं पर लिख दीजिएगा बगल में, इसके बाद आप लोग को बनाने में सहूलियत हो जाएगी। देखिए आई ए, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, ABCD पढ़ देना, इसलिए कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है। तो क्या दिखाई दे रहा है ABC दिखाई दे रहा है, तो यहां भी ABC, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब a का मान 1 है, फिर यहाँ पर b का मान -2 और c का मान -8, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इतना जब कर लिए यहीं पर कीजिएगा, बाकी दिमाग मत लगाइएगा, ठीक। चुपचाप जब हल कीजिएगा तो इसको 0 के बराबर, और जैसे आप लोग गुणनखंड निकालते हैं निकाल दीजिएगा। 8 को तोड़े तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, 2x को कैसे लिखेंगे, x² -4x + 2x, 4x में से 2x घटाइएगा तो -2x हो जाएगा, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं -8 बराबर 0। x दोनों में है तो x यहां से कॉमन लीजिएगा, तो एगो x भीतर, यहां से हटाइएगा तो -4, और 2 कॉमन लीजिएगा तो x, और 2 चौका 8 बराबर 0। x -4 दोनों जगह, यहां से लीजिएगा तो यहाँ पर x, यहां से हटाइएगा तो +2 है बराबर 0। इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, और माइनसवा इधर जाएगा प्लस, प्लसवा इधर जाएगा माइनस, इसका मतलब कि x = 4 x = 2, तो यही जो x का मान आया इसी को हम लोग कहते हैं शून्य। यहां तक एकदम गधा भी बना लेगा, जो सबसे गधा नंबर 1 होगा बिहार का वह भी बना लेगा। आप लोग तो बिहार का नंबर 1 गधा तो है नहीं, तो अब देखिए जब गधा नहीं है तो यहां पर अब यहीं पर समस्या खार होती है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। पहला स्टेप शून्यकों का जोड़, तो शून्य भाई कौन कौन है 4 - 2, जोड़ का मतलब जोड़ देना है, तो 4 और प्लस कितना जोड़ना है -2, धर के जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद देखिए 4 और प्लस -2, और 4 में से 2 घटल 2। अब यहां पर ब्रेन काम नहीं करेगा, इसके आगे कैसे लिखे, नहीं काम करे दिमाग, तो उतना मत दिमाग लगाइएगा।
ये देखिएगा कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो -b/a होता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा बाबू -b/a। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर देखिए माइनस है, b दिखाई दे रहा है, तब b का मान देखिए यहां पर क्वेश्चन में -2, तब b के जगह पर -2, अब बाटा में a, तो a का मान देखिए कितना दिखाई दे रहा है, a का मान 1, तो a का मान क्या है 1। समझ में आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अब बाटा में 1, अब फिर भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2, आ गया। तो अब आप जैसे ही इसको लिखिएगा यही बाबू सेम टू सेम यहां पर उतार दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, खाली सेम टू सेम उतार दीजिएगा। देखिए -2 अब बाटा में 1। अब देखिए हाई माइनस जस के तस। अब क्वेश्चन में देखिए कि -2 कहां है, देख लीजिए यहां क्वेश्चन में -2 यहीं पर है। -2 में किसका गुणा है, x का, तो लिख दीजिए -2 में x का गुणा है, तो यहां पर लिख दीजिए x का गुणांक, x का गुणांक। आ देखिए हाई तो एक के जगह यहाँ पर है 1, तो एक तो यहीं पर है जी, तो ये तो 1 यहीं पर छिपल है, आपका 1 छिपल है, तो 1 में किसका गुणा है, x स्क्वायर का, तो यहां पर लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। एक आपका जांच हो गया, देखिए सेम आया है, -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, देख लीजिए सेम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए बाबू, अब इसके बाद एगो और आप लोग को जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि दोनों को धर के गुणा कर देना है, तो दोनों को गुणा कर देना है, तो देखिए 4 गुणा कितना हो जाएगा, 4 गुणा -2, 4 दूनी 8। अब इसके नीचे क्या लिखना है नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधे फॉर्मूला लगाइए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है बाबू c/a, क्योंकि गुणनफल का क्या है, देखिए गुणनफल का सूत्र c/a। अब यहां पर c का मान रखिए, c का मान देखिए कहां है, c का मान -8 है, तो यहां पर लिख दीजिए -8। a, तो a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो a के जगह पर 1। अब भाग, अब यही सेम टू सेम यहां पर लिखना है, -8/1। अब यहां भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि -8 कहां दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में यहां पर देखिए -8 दिखाई दे रहा है, जो -8 दिखाई दे रहा है ये क्या है, अचर पद है, तो यहां पर लिख दीजिए -8 के जगह पर, -8 के जगह पर क्या हो जाएगा, अचर पद। अब फिर देखिए 1, तो 1 तो आपका एक का नंबर है, तो a तो यहां पर है, इसके बगल में 1 है, तो 1 में कितना का गुणांक है, x स्क्वायर का, तो यहां पर लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक। यही बबुआ आप लोग को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गई। तो चलिए इसको फिर से एक बार पीछे करके वीडियो देखिएगा, आप लोग को बेहतरीन समझ में आ जाएगी, फिर से एक बार देखिएगा। अब इसके बाद इसको समझने से पहले इसको समझ में आइए गया है, और नहीं समझ में आया है तो देखिए दूसरा का बता रहे, और दूसरा का तीसरा का बताएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आता चल जाएगा। तो देखिए अब आप लोग को दूसरा का बताते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से बाबू देखिएगा, दूसरा देखिएगा, देखिएगा दूसरा में दिया है 4s स्क्वायर, एस है -4s + 1, कह रहे हैं कि शून्यक और जांच कीजिए, शून्यक भी बताइए। देखिएगा जांच करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जब भी इसका शून्यक निकालिएगा, जब भी इसका शून्यक निकालिएगा तो सीधे क्वेश्चन को 0 के बराबर कर देना है, सीधे क्वेश्चन को। देखिए चूंकि 4s स्क्वायर -4s + 1 = 0, सीधे 0 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए बाबू, अब आप हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रही है
अब इसका गुणनखंड करेंगे। 4 ले 1 में गुणा होगा तो 4 और काटा दीजिए, दो दूनी का 4, ठीक है, दो दूनी का 4। हमको लाना है -4s, तो कैसे आएगा? तो देखिए कैसे आएगा। 4s² -2s दो जोड़िएगा माइनस में तो 4s हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब देखिएगा बाबू, 4s², नहीं तो यहां से कॉमन ले लीजिए। हाई कितना कॉमन होगा? s दोनों में है, 2 भी दोनों में है, तो 2s कॉमन लीजिएगा तो दो दूनी का 4, 2 बार में, यहां से एगो s बढ़ी तो एगो s बच जाएगा, माइनस यहां से 2s को बाहरी लेके चले, यहां पर कुछ नहीं बचा, तो आपका क्या हो गया 1। यहां देखिए 2s + 1, अभी इस रूप में कीजिए, खाली माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2s प्लस हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिएगा बच्चा, अब भाई 2s - 1 दोनों में है, देख लीजिए, तब 2s - 1 को यहां कॉमन लीजिए, 2s - 1 को, तो 2s - 1 को कॉमन लीजिएगा इसको यहां पर, तो यहां पर क्या बचेगा 2s, यहां से हटाइएगा तो -1 बराबर 0, ठीक। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, तो देखिए अब दोनों का मान 0 के बराबर कर रहे हैं, या 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। खाली अगर 2s लीजिएगा तो माइनसवा इधर जाएगा तो 1, s बराबर लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में, यहां भी देखिएगा 2s माइनसवा इधर आएगा तो 1, खाली अगर s लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि शून्य के कितना आ गया, शून्य कितना आ गया, तो एगो आपका 1/2 हो गया, यहां भी आप लोग का 1/2 हो गया। अब देखिए यहां पर अब जांच करना है, जांच, शून्य तो निकालने में मजा आ जाता है, जब जांच निकालिएगा तो यहां पर एगो काम कीजिएगा, क्वेश्चन में a b c का भी मान दिखाइए ताकि आप लोग को बनाने में सहूलियत हो। भाई a का मान 4, a का मान 4, अब b का मान -4 और c का मान 1। ध्यान तो देख लेना है, हाई a b c, a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1, यहां तक दिखा दीजिएगा। अब यहां से जांच कीजिए, देखिएगा जांच में पहला स्टेप में शून्यकों का जोगफल, तो आप लिखिए बच्चा, शून्यकों का जोगफल, तो शून्यकों का जब जोगफल कर रहा है तो जोगफल के मतलब कि दोनों शून्य को जोड़ देना है, 1/2 + 1/2, दोनों को धा के जोड़ देंगे। अब यहां पर 2 और 2 का लघुत्तम 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में, 1 ले 1 में गुणा कीजिएगा 1, प्लस फिर 2 से 2 में भाग दीजिएगा 1 बार में, 1 ले 1 में गुणा कीजिएगा 1 के कितना हो जाएगा 2, बाटा में 2 कटा दीजिए, कितना बचा 1। अब देखिए इतना जब समझ गए तो अब यहां पर थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा। अब देखिए आप लोग को दिमाग लगाने से बचा रहे, दिमाग मत लगाइएगा, देखिएगा। अब यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, खाली समझने का, देखिएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इसके आगे क्या लिखना है, तो शून्यकों का जोगफल, तो जोगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, -b/a, यही बताए हैं। अब क्या कीजिए कि -b दिखाई देता, तो b का मान कितना है -4, अब बाटा में a, तो a का मान कितना है 4। अब यही सेम टू सेम यहां पर लिख दीजिए, बस बाकी कुछ मत कीजिएगा, यही सेम टू सेम लिख दीजिए। देखिए कैसे, -4 अब बाटा में 4, इसी को डेवलप किया गया। देखिए माइनस प्लस, 4 में 4 तो भाग दीजिएगा 1 बार, ठीक।
अब यहां पर देखिएगा -4 है, तो -4 क्वेश्चन में खोजिए कहां पर है, -4 बी के जगह यहाँ पर ए बी, यही ना जी। तो -4 में कितना का गुणा है, एस का, तो एस का गुणा है, तो यहां पर लिख दीजिए एस का गुणांक, चुपचाप लिख दीजिए। अब बाटा में ठीक यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 जो है देख लीजिए ए का मान है, तो ए कहां दिखाई दे रहा है, ए यही है, ए बी सी, तो ए, तो 4 है, तो 4 में किसका गुणांक है, एस स्क्वायर का, यहां पर लिख दीजिए बाबू एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। देखिए कितना बेहतरीन तैयारी चल रही है आप लोग का, यही आप लोग का आंसर, यही जांच करना है। अब यहां से चलिएगा शून्यकों का गुणनफल, तो देखिएगा बाबू शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा माने गुणनफल माने दो के गुणा, तो इसको गुणा कीजिए, तो 1/2 और गुणा 1/2, 1 में गुणा कीजिएगा 1 और 2 दूनी का 4। अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, सवाल तो यही बनता है। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, यहां पर क्या कीजिए कि आप गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A, और C का मान देखिए क्या दिया हुआ है, C का मान 1 है, तो C का मान 1, बाटा में A, तो A का मान कितना 4। तो देखिए इस सेम टू सेम हाइदे है, तो अब लिखने की क्या जरूरत है। अब एक किसके जगह पर, C के जगह पर, तो C के जगह पर एक हाइदे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अचर पद, अचर पद। क्यों, क्योंकि यहां पर एक में किसी भी चीज का गुणा नहीं है, किसी भी पद से गुणा नहीं है। अब बाटा में 4, इसमें कौन 4 है, ए वाला 4 है, तो देखिए शुरू वाला ए होता है, बी होता है सी वाला, तो हम लोग का ए वाला 4 चाहिए, ए वाला, तो ए वाला 4 चाहिए, तो एस स्क्वायर के बगल में 4 है, तो इसका मतलब इस 4 में एस स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां पर लिख दीजिए एस स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया, चलिए यही हम लोग का जांच हो गया। देखिए कितना आसानी से जांच हो जा रहा है। एक बार फिर से आप लोग को इसको समझा देते हैं कि ताकि और बेहतरीन तरीका से समझ में आवे। देखिएगा बाबू, और बेहतरीन तरीका से समझ में आवे, देखिएगा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को 0 के बराबर कर दीजिए, हाई ए बी सी बगल में लिख दीजिए ए बी सी, ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब जब इक्वेशन को 0 के बराबर कीजिएगा तो इसका गुणनखंड 4s को 2s - 2s लिख सकते हैं, -2 -4s। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, 2s दोनों में है, तो 2s कॉमन लीजिएगा, 2s कॉमन लीजिएगा, ठीक है। तो 2 गो s, अगर 2s अगर कॉमन लीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 2 बार में, एगो s बारी, तो एगो s भीतर, यहां से 2s हटाइएगा -1, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2s और प्लस आ जाएगा तो माइनस बराबर 0। ये दोनों में है, तो इसको बाहर लीजिएगा तो 2s और इसको हटाइएगा तो -1 बराबर 0। इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, माइनस इधर जाएगा प्लस, खाली s लीजिएगा तो 2 1 के बाटा में चला जाएगा, या भी माइनस इधर जाएगा तो प्लस, s लीजिएगा तो 2 1 के बाटा में चला जाएगा, तो 0 के बराबर 1/2 1/2। तो ये आप लोग का आंसर। अब शून्यकों का जोगफल, जोगफल का मतलब कि दोनों को धर के जोड़ देना है, तो इसको जोड़ दीजिए, 2 2 का लघुत्तम 2, तो नीचे वाला बराबर है, तो ऊपर वाला 10 के 10 1 1 2 बाटा में 2 कटाइए 1। अब इसके नीचे इसको कैसे लिखा जाए, तो फॉर्मूला लीजिए, जोगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए हाई माइनस, अब b का मान देखिए यहां पर है -4, तो b के जगह पर -4, आई a, तो a का मान 4 है, तो a के जगह पर 4। तो अब इसी को चुपचाप उठा के इसके जगह पर लिखे, चेक भी कर लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, आ गया। अब भाई -4, कौन -4 है, b वाला है, तो देखिए b के जगह पर a b, तो b वाला यही है, तो -4 में किसका गुणांक है, s का, तो लिख दीजिए s का गुणांक। आप नीचे 4 है तो a वाला 4 है, तो a वाला 4 तो यही है,
इसमें किसका गुणांक है? तो एस स्क्वायर का गुणांक, यही आप लोग का आंसर। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों में दोनों को गुणा कर देना है, एक एक में गुणा हो गया, एक दो दूनी का 4। अब इसको इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? तो चेक कीजिए, गुणनफल का सूत्र C/A। C का मान यहाँ पर देखिएगा ABC, C का मान 1, तो C का मान 1, A का मान देखिए बाबू 4, तो ये सेम टू सेम है, तो इसको रहने दीजिए। अब इसके नीचे क्या लिखिएगा? एक बतिया। अब एक जो है C का मान है, तो C का जगह यही है ABC, तो यहां पर तो कुछ वो नहीं ना है जी। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अचर पद, इसलिए कि एक में कुछ का गुणनफल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अचर पद आई 4, तो A वाला 4 है, तो A यहां पर है A, तो A का मान 4 में एस स्क्वायर का गुणांक है, इसका मतलब एस स्क्वायर का गुणांक डॉट लिख दीजिए, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एकदम तैयारी झाड़ के कीजिए, एकदम खतरनाक तरीका से तैयारी कीजिए बिहार टॉपर बनने के लिए। माँ बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा टॉपर बनेगा। आप अपने माँ बाप के सपनों पर कैसा खड़े उतरते हैं अब देखना यही होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।